हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया। मैं सुभाष समदा, फिजिक्स लेक्चरर, शेखावट एजुकेशन हब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स के प्रैक्टिकल। और आज हम करने वाले हैं ये आपके सामने जो उपकरण दिखाया, कैमरामैन को बोलूंगा कि मेरे उपकरण दिखाई आपको। ये आपके सामने एक उपकरण है पोटेंशियोमीटर का, विभव मापी का। और ये हमारे सिलेबस में कक्षा 12 के जो प्रैक्टिकल है उनमें पोटेंशियोमीटर के दो है। एक तो है विभव मापी की सहायता से, यानी पोटेंशियोमीटर की सहायता से कोई प्राथमिक सेल उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, और दूसरा है दो प्राथमिक सेलों की विद्युत दाबों की तुलना करना। ठीक है जी। आज मैं आपको कराने वाला हूं, कोशिश करूंगा आपको बहुत बेहतर करूं। तो आज हम करने वाले हैं, कोई एक प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल के रूप में हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेल, और उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, क्या पूरा प्रोसेस है, तो आइए मेरे साथ वीडियो के साथ पूरा बने रहें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक इसका जो परिचय चित्र है वो कंप्लीटली आना चाहिए आपको। परिचय चित्र यह आपके माइंड में आना चाहिए, ऐसा याद रहना चाहिए आपको। जैसे मैं कहा हूं क्योंकि जैसे मान लीजिए ये आपका पहले प्राथमिक परिपथ पूरा करने वाला हूं। ये आपकी कुंजी, ये धारा नियंत्रक, और ये आपका ए बी, ये प्लस माइनस, ये है ईपी सेल, ये कुंजी K1, और ये है RH। ये प्राथमिक परिपथ कंप्लीट हो चुका है जी। उसके बाद जैसे द्वितीय परिपथ करूं, अब जिस प्राथमिक सेल का आपको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको हम सेकंड परिपथ में जोड़ेंगे जी। तो हम जैसे मान लीजिए जोड़ दिया, ये लो, और यहां पर आपको ये जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर, और ये साहब जोक की लगा देते हैं। ठीक है, और ये प्लस माइनस ये है जिसका ये सेकंड परिपथ में जोड़ा है, और जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसका विद्युत दाब बल E है जी। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके समांतर क्रम में एक रेसिस्टेंस बॉक्स RB लगा देते हैं, और इसके यहां पर एक सेकंड कुंजी K2 लगा देते हैं, और K2 को हम जोड़ देंगे इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं साहब। ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये आने के बाद अब हम आपको सर्किट जोड़ना सिखाते हैं कि कैसे जोड़ते हैं साहब। ठीक है, तो हमने देखो क्या किया है, ये कैमरामैन बिल्कुल दिखाएं। देखो ये है आपके सामने एक ईपी सेल है, और ईपी सेल के रूप में हमने लिया एलिमेंट्री बैटरी। यहाँ पर हम यहाँ पर इससे थोड़ा बेहतर रहेगा कि यहाँ पर हम दो सेल लेंगे 1.5 वोल्ट की। ठीक है, उनके द्वारा बैटरी बनाएंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है आपका ईपी सेल। ये इसमें देखो कुंजी K1 ये दे रही, ये हमने K1 दिखा रही है, तो ये देखिए K1, देखो लाइट भी आ रही है। उसके बाद देखो RH, तो RH के रूप में हमने ये लिए है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, ईपी ये जो शेल है इसका जो प्लस का सिरा है, ये प्लस का सिरा देखो यहाँ पर। ठीक है, ये प्लस का सिरा है, इसको हमने क्या किया है, ये विभव मापी है दस्तारों वाली, इसके ए सिरे से जोड़ दिया, यानी उच्च विभव बिंदु बोलते हैं। तो इसके देखो दो टर्मिनल है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। हमने क्या किया, इसके ए सिरे को, यानी जो प्लस वाला है प्लस वाले को ए सिरे से जोड़ दिया साहब। ये देखो यहाँ पर जोड़ दिया। अब हमने क्या किया, इस सेल का माइनस सिरा, यानी इस सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल, जो काले जो बटन होते हैं वो नेगेटिव और लाल अक्सर पॉजिटिव। ठीक है, या तो लिखा हुआ मिलेगा, नहीं लिखा हुआ मिला तो ऐसा समझें कि लाल वाला हमेशा पॉजिटिव और काला वाला हमेशा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला देखो इस सर्किट में देखो कहां पर जुड़ा हुआ है, कुंज से। तो हमने कुंज K1 है, ये यहाँ पर ये स्विच है, यही काम लेने वाले हैं। ठीक है, और इसका अगला है सिरा, ये जो सिरा है नेगेटिव एक तरह का, हमने RH से जोड़ दिया। तो RH में देखो ये है RH, तो इसका एक सिरा देखो हमने इस टर्मिनल से जोड़ दिया, RH के एक सिरे से। अब RH के पास यहाँ पर देखो दो टर्मिनल हो रहे हैं, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब आपकी इच्छा कोई से भी जोड़ सकते हैं, ये दोनों सेम एकदम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जोड़ दिया, और इस RH का जो दूसरा सिरा है वो हमने जोड़ दिया B सिरे से। तो ये भी देखो हमने क्या किया, ये RH का जो B सिरा हमने देखो RH का जो दूसरा सिरा इससे जोड़कर ये देखो यहाँ पर हमने देखो इस विभव मापी के B सिरे से इसको जोड़ दिया। तो प्राथमिक परिपथ कंप्लीट हो चुका है जी। अब सेकंड परिपथ स्टार्ट करते हैं। जिस सेल का हमारे को विद्युत दाब बल ज्ञात करना है वो रहा सेकंड परिपथ में जोड़ते हैं। ये है लेक्लांची सेल। लेक्लांची सेल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक व्हाइट डब्बा मिलेगा ऐसा। ठीक है, अब कांच का भी मिल सकता है, प्लास्टिक का मिल सकता है। इसको हमने आधे से ज्यादा पानी का भर लिया, ये आधा मानो आप। उसमें हम क्या डालेंगे जी, इसमें डालेंगे हम NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और उसका एक विलेन बना लिया। और इस पर एक देखो इस टाइप का सेल टाइप का दिखाई दे रहा है आपको, सिलेंडर फॉस्फोट। ठीक है, ये कागज की लुक दी है, इसके अंदर आपका MnO2 प्लस चारकोल लगा हुआ है, और ये कार्बन की छड़ है जी यहाँ पर। ठीक है, ये कार्बन की छड़ इसमें पॉजिटिव सिरे की तरह कार्य करेगी। ठीक है, और दूसरा यहां पर देखो एक जिंक रोड है, ये देखो जिंक रोड है, ये जिंक रोड नेगेटिव टर्मिनल की तरह व्यवहार करेगी। ठीक है जी। अब देखो साहब,
अब इस सेल का जो प्लस सिरा है, इस सेल का जो जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उस सेल का जो प्लस सिरा है यानी कार्बन छड़ है, ये देखो इस उच्च बिंदु बिंदु ए से जुड़ी हुई है। तो हमने देखो क्या किया है, इसका देखो ये उच्च बिंदु ए यहां से इसको जोड़ दिया जी, ये देखो। फिर इसका जो माइनस सिरा है, किसका, इस सेल का माइनस सिरा है, वो धारामापी के प्लस सिरे से जोड़ेंगे। यहाँ पर प्लस का सिरा है, यहाँ पर माइनस का सिरा है। तो देखो ये जोड़ा हुआ साहब, ये देखो ये जिंक रोड का ये माइनस सिरा जोड़ा हुआ है, यहाँ से देखो प्लस सिरा जोड़ दिया। और धारामापी का जो नेगेटिव सिरा है वो हमने क्या किया, नेगेटिव सिरा ये जोकी से जोड़ दिया। देखो ये जोकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखो आपका जोकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया है, इस बात ये जो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, लेक्रांसी सेल है और लेक्रांसी सेल की वोल्ट है वो 1.46 वोल्ट की होती है जी। इसका विद्युत वाहक बल है वो 1.46 वोल्ट का होता है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, इसका जो प्लस सिरा है, इसके प्लस सिरे के या यूं कह सकते हैं कि इस सेल के समांतर क्रम में एक तो आरबी जोड़ देते हैं, एक K2 कुंजी जोड़ देते हैं। अब देखो हमने क्या किया है कि आरबी का एक सिरा इसके प्लस सिरे से, तो देखो आरबी ये रहा, ठीक है, इसका एक सिरा देखो इस प्लस सिरे से जोड़ दिया जी। अब इस आरबी का दूसरा सिरा, तो आरबी का दूसरा सिरा एक K2 कुंजी से, तो इसका दूसरा सिरा देखो क्या कहां से जुड़ा हुआ है, ये देखो K2 कुंजी, ये रही K2 कुंजी से जुड़ा हुआ है। देखो ये नीचे से आके ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, K2। और K2 कुंजी का दूसरा सिरा ये इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, तो देखो दूसरा सिरा ये नेगेटिव टर्मिनल से हम जोड़ दिया, ये देखो, ठीक है। तो इस प्रकार ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है जी। ये आपको आना चाहिए सबसे पहले, ये जोड़ना अगर आपको आ गया तो ऐसे समझो कि काफी हद तक काम पूरा हो जाएगा। रीडिंग लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम ये पता लगाएंगे कि ये सर्किट सही है या गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, K2 कुंजी को ओपन रखेंगे, जैसे ये खुली है, ये क्या है जी, खुली है, बिल्कुल ओपन रखेंगे इसको। अब क्या करेंगे, ओपन रख के हम इस K1 कुंजी है इसको ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के बाद विभव मापी के प्रथम तार और अंतिम तार पर टच करेंगे। अगर विक्षेप दोनों तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा सर्किट है वो बिल्कुल जो परिपथ संयोजन किया गया वो बिल्कुल सही है। और अगर विपरीत नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है जी। तो आइए मेरे साथ हम करने की कोशिश करते हैं जी। तो इधर मेरे साथ ऐसे रखेंगे, देखो, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूं। ये हमने जोकी ली है और ये देखो K2 कुंजी को हमने ओपन रखा है। अब देखो मैं पहले तार के टच करता हूं यहां पर, ठीक है, इस साइड में आ गया, इस साइड में। इसका मतलब है कि हमारा जो परिपथ संयोजन है वो बिल्कुल सही है जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जो ये आपका जो सेल लेक्रांसी सेल है जिसका हमारे को आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, इस सेल के लिए इसके विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई निकालेंगे, ठीक है। और हमारी कोशिश क्या रहेगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये कोशिश ये रहेगी कि ये अंतिम यानी 9वें या 10वें तार में आए, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं देखिए किस तार में आ रही है। तो देखिए मेरे को लग रहा है इस तार में मिल जाएगी ये, ठीक है। देखो यहां मिल चुकी है हमारे को लगभग, ठीक है। तो मैं इसको यहां से बंद कर देता हूं। अब ये देखो कौन सी तार में आ रही है, देखो, ठीक है। अब देखो ये आ रही है 9वें तार में, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि पहला तीसरा 5वां 7वां 9वां यानी जो विषम संख्या वाले हैं वो सारे के सारे बाएं तरफ से आ रहे हैं जी, ठीक है। फिर दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां और 10वां ये सारे दाईं साइड में आ रहे हैं। अब मैं क्यों बता रहा हूं, यहां पर एक मीटर स्केल लगी हुई है, मीटर स्केल में डबल पैमाने है जी, ठीक है। डबल पैमाने है तो इसका मतलब है एक तो बाएं साइड से लेकर एक दाईं साइड से चल रहा है। अब हमारे देखो 9वें तार पे आया, तो 9वां तार आ रहा है बाईं साइड से, ठीक है। तो बाईं साइड से आ रहा है तो इसका मतलब है कि कन्फर्म है ये ऊपर वाला पैमाना काम में आने वाला है, क्योंकि ये देखो ये ऊपर वाला पैमाना बाईं साइड से चल के आ रहा है और जो नीचे वाला पैमाना वो दाईं साइड से चल के आ रहा है। तो हम देखो ये हमारे पास 8 तार तो कंप्लीट हो चुके हैं, 9वें तार में आ रहा है। और 9वें तार में ये समझो कि ये लगभग 16 के आसपास आ रहा है। तो ये 16 के आसपास, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपकी 816 हो गई जी। कितनी हो गई है, 816। मतलब ये हमारे पास आ चुकी है L1 बराबर है 816 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये आ गई, याद रखें। यहाँ पर देखो फर्स्ट कैमरामैन को बोलूंगा कि यहाँ से दिखाए मेरे को, देखो यहाँ पर ये देखो आपका पहला तार है बाएं साइड से, दूसरा देखो यहाँ से घूम के, और देखो ये यहाँ से घूम के, तो दूसरा इसे दाएं साइड से आ रहा है, ठीक है। फिर देखो तीसरा से वापस इधर से आ रहा है, तीसरा देखो ये यहां से स्टार्ट हो गया, देखो दूसरा यहां आके ऐसे और ये स्टार्ट हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां ये बाएं साइड से स्टार्ट है और दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां, 10वां ये दाएं साइड से। अब इससे हमारे को क्या फायदा होगा, देखो ये आपकी स्केल है, मीटर स्केल,
ठीक है जी। मीट्रिक स्केल में देखो डबल पैमाने हैं, ऊपर देखो, यहां से ऊपर देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पर 100 तक है, फिर देखो यहां से स्टार्ट है 1 2 3 4। इसका मतलब है कि जो बाएं साइड से हम अगर जैसे मान लीजिए पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां तार में अगर रीडिंग आ रही है तो आपको उसको क्या करेंगे, ऊपर वाले पैमाने पर रीडिंग लेंगे जी। हाँ जी, तो देखिए हमारे पास हम देखा कि जो L1 है वो हमारे पास 8 से 16 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो ये मैं आपका एक प्रैक्टिकल बुक है आपके पास, मेरे पास, और इस प्रैक्टिकल बुक में मैं देखो ये सारणी दे रखी है, आपको सारणी इस टाइप की बनानी पड़ेगी जी। ठीक है, ये प्रेक्षण सारणी है। प्रेक्षण सारणी में हम क्या करने वाले हैं, देखो पहली रीडिंग है तार की संतुलन लंबाई जब सेल खुले परिपथ में है, तो ये जब ये सेल खुले परिपथ में है, ठीक है, तो ये खुले परिपथ में यानी K2 कुंजी ऑफ है, यानी ऑन है, सॉरी बाहर निकाली हुई है, तब है तो ये हमारे पास 8 से 16 आई है। ठीक, तो सब में ये 8 से 16 रहेगी है। ठीक है जी, 8 से पूरी सब में ये पूरी यानी 6 की 6 रीडिंग है, उनमें सब में सेम रहने वाली है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब आप क्या करने वाले हैं, इस आरबी में से आपको जैसे 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 मान लीजिए यहां पर देखो प्रतिरोध बॉक्स आरबी में से प्रतिरोध, तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, पहले निकालूंगा 2 ओम, फिर निकालूंगा 4 ओम, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। मतलब मैं हर बार 2-2 ओम आगे बढ़ा जाऊंगा और प्रत्येक बार संतुलन लंबाई लूंगा। अब मैं जैसे इसको मान लीजिए मैंने देखो यहां से ये देखो K2, ये यहां पर देखो 2 लिखा हुआ है और ये मैंने 2 ओम की एक कुंजी निकाल ली है। ठीक है, यानी 2 ओम निकाल चुका हूं मैं। ठीक है जी, और इस K2 कुंजी को ऑन करूंगा यहां से, तो ये ऑन करते ये सेल, अब इस सेल से धारा बहनी शुरू हो गई है। ठीक है, पहले हमने जो संतुलन लंबाई ली थी वो इस सेल की विद्युत वाहक बल की थी जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इस यहां पर मैं Q2 को ऑन करने वाला हूं, जैसे यहां पर, तो इस सेल की अब इस सेल से धारा बहेगी। अब जब सेल से धारा बहती है उसमें सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टा। अब हम क्या करने वाले हैं, इस टर्मिनल वोल्टा के लिए इस विभववापी के तार पर संतुलन लंबाई लेंगे जी। और संतुलन लंबाई लेने का मतलब क्या है कि इस धारामापी में विक्षेप शून्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए जी, शून्य आना चाहिए। अब मान लीजिए कदाचित आप मान लीजिए इस धारामापी में शून्य विक्षेप मान लीजिए आप नहीं ले आप, या मान लीजिए जैसे और यहाँ पर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस ये आपके पास जैसे मान लीजिए पेचकस, इसकी सहायता से यहाँ से नोब इसको घुमा के इसको शून्य पर रखेंगे। इसमें त्रुटि भी हो सकती है, ठीक है ना। इसको घुमा के आप क्या करने वाले हैं, इसको मतलब शून्य पर रखेंगे आप। एक जो बंदा प्रैक्टिकल कर रहा है वो एकदम बिल्कुल उसकी नजर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है, लंबवत रहनी चाहिए इस पर। इसके अलावा मैं थोड़ी सी आपको और सावधानी बता देता हूं, ये जो हमारे पास जोकी है इस तार पर आप ज्यादा जोर देकर नहीं चलाएंगे आप लोग। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इस तार की मोटाई जगह जगह चेंज हो जाएगी, और तार की मोटाई चेंज होती है, प्रतिरोध चेंज हो जाता है, क्योंकि एक प्रतिरोध का सूत्र है R बराबर रो L अपॉन A। या रो है तार की प्रतिरोधकता, L तार की लंबाई, A है उसकी मोटाई। अगर A मोटाई चेंज हो रही है तो आप बताओ R बराबर आपका सूत्र है, मैं थोड़ा सा आपको देखो डिटेल से बता देता हूं। यहां पर देखो R बराबर क्या है जी, रो L अपॉन A। अगर ये मान लीजिए यहां पर ये कम हो गई तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ध्यान रहे इस जोकी को इस तार पर जरा जोर देकर न चलाएं आप, ठीक है। अब आओ आप मेरे साथ, अब मैं क्या करूंगा, इस प्रतिरोध बॉक्स में मैंने 2 ओम निकाल लिए और मैंने इस K2 कुंजी को ऑन कर दिया जी। अब इसको बिल्कुल नहीं लाएंगे, इस प्रतिरोध बॉक्स को, सॉरी R जो आपका RH है धारा नियंत्रक, इसको बिल्कुल ना हिलने, ये जो स्टार्टिंग में था अब यहीं रहेगा। अब देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको ऑन किया। अब मैं क्या करूंगा, अब इस 2 ओम के लिए संतुलन लंबाई निकालूंगा यहां पर। तो देखिए, तो मतलब तीसरे और चौथे तार में मिलेगी मेरे को, ठीक है। तो ये लगभग मेरे को मिल चुकी है जी यहां पर, ठीक है। देखो ये मैं आपको दिखाऊं, देखो कैमरामैन बोलूंगा कि ये रीडिंग जरूर दिखाएं। ये मेरे को मिल चुकी है। अब मैं इसको बंद करने वाला हूं यहां पर। अब देखो ये मिली है मेरे को 1 2 3 4 चौथे तार पे मिली है। तो इसका मतलब दाएं साइड से आने वाली है, और दाएं साइड से जो रीडिंग आने वाली है वो यहां से चलने वाली है। तो 3 तार तो कंप्लीट हो चुके, 300 सेंटीमीटर तो क्लियर हो चुके जी। 300, फिर देखो ये 1 2 3 4, तो ये होगा कि 304 कितने पर आई है जी, 304 पर आई है। तो देखिए ये आ गई आपकी 304 और ये आपका है 2, ठीक है जी। अब देखो आप, अब वापस
अब हम क्या निकालने वाले हैं, 2 ओम और निकालने वाले हैं इसमें से। निकाल लिया। ये कोई भी कुंजी है वो ढीली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी ढीली नहीं रहनी चाहिए। ध्यान दें, प्रैक्टिस करते समय कुछ छोटी छोटी बातें स्पेशली ध्यान देनी चाहिए उन पर। ये हमने 2 ओम को और निकाल लिए। अब देखो मैंने फिर वापस इसको ऑन किया है, फिर हम 4 ओम गए थे इसके लिए संतुलन लंबाई लेने वाला हूं मैं, ठीक है। तो आप देखें, ये देखो आ गई आपके पास, ये शून्य आ चुका है, ठीक है, ठीक है जी। तो हमने ये बंद कर दिया है। ये वापस देखो यहां पर आ चुका है, तो ये रीडिंग हम लेने वाले हैं। ये आपके पास आ चुकी है, लगभग आप देखेंगे कि ये ऊपर वाला पैमाना है ये 24, तो 324 आ चुकी है जी। कितनी है, 324, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 ओम निकालेंगे। तो ये 2 ओम वाली एक वापस डाल देते हैं, तो 1 ओम वाली निकाल लेते हैं और एक 5 ओम वाली निकाल लेते हैं जी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखो 5 ओम की निकाल लिए और एक 1 ओम की निकाल लिए, तो ये हमारे पास टोटल 6 ओम हो गया जी। अब हम क्या करने वाले हैं, वापिस इसी को ऑन करने वाले हैं, ये ऑन। अब देखते हैं, देखिए किस तार में आने वाली है। तो ये लगभग हमारे को 0 मिल चुका है, लगभग क्या कंप्लीटली। तो मैं देख रहा हूं कि ये देखो यहां पर आई है, तो ये देखो वापस वही 3 तार कंप्लीट हो चुके हैं, चौथे में आई है, और ये है अभी आपका लगभग 78, ठीक है जी। तो 78 ये है, 378 आया आपका, ठीक है। अब निकालने वाला हूं मैं 8 ओम, तो ये 2 ओम की वापस निकाल लेता हूं क्योंकि 6 तो पहले थे ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए वापस इसको ऑन किया, एक मिनट, ये K2 पे मेरे को निकालनी चाहिए थी, ठीक है। और प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये जो आपकी ये बुक है, ये बुक किसी भी कोई भी बुक हो तो ये बुक आप पास में रखें ताकि आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम में नहीं ले जाने वाला कोई, नहीं एग्जामिनर आपको ले जाने देगा आपको। ये आप केवल अभ्यास के लिए खरीदें और इससे जरूर अभ्यास करें आप, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो टोटल 5 और 3 8 ओम हो चुके हैं, ठीक है। यहां पर मैं लगा देता हूं, देखो ये 4 ओम, 6 ओम और अब हमारा 8 ओम है, ठीक है। और 8 ओम के लिए हमने देखो ये K2 भी ऑन किया है और ये भी आप ऑन करेंगे, कर लिया। अब हम देखते हैं, देखिए संतुलन लंबाई किस तार पर आने वाली है। तो ये हमारे पास आ गई है, तीसरे तार में आई है, ये आई है सब। तो ये देखेंगे तो हमारे पास कितना आया है, तो ये लगभग है 56, तो ये आया 256। फिर हम लेंगे जैसे 10 ओम, ठीक है। तो 10 ओम के लिए क्या करने वाले हैं, तो ये जितनी भी आपकी कुंजी ले रखी है हमने, ये 10 ओम की एक निकालेंगे डायरेक्ट, ये 5 ओम वाले में डाल देते हैं, ये 2 ओम वाले में डाल देते हैं और ये डाल देते हैं 1 ओम वाले में। कोई भी कुंजी, अब मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, देखो यहाँ पर आपका ये 10 ओम की निकाली हुई है यहाँ पर, ठीक है। और सारी की सारी हमने डाल दिए, ये 10 ओम का हमने प्रतिरोध यूज में ले रहे हैं जी। तो देखते हैं देखिए क्या होता है। अब इसको K2 चालू रखनी चाहिए, कर दिया। इसको भी हमने ऑन किया है, तो देखते हैं देखिए, ये आपका शून्य आ चुका है जी कंप्लीट। तो देखिए ये है आपका, देखो 1 2 3 4 5, 5वें में आया है। तो 5वें में है तो इसका मतलब देखिए आप, तो यही साइड से आएगी रीडिंग। तो
5वें में आया तो आपको देखो बाएं साइड से रीडिंग होगी, तो बाएं साइड से मतलब ऊपर वाला पैमाना, तो ये आने वाला है 450, ठीक है, ये 449 मान लीजिए आप, तो 449 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए ऑटो वाले में एक बार वापस करेंगे, हाँ जी। अब देखो हमारे को चाहिए 12 ओम, तो 12 ओम निकालेंगे, एक 2 ओम का निकालेंगे, 10 ओम का पहले ऑलरेडी निकाला हुआ था, ठीक है। ये ढीली हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखिए इसका आप। ठीक है जी। अब देखिए आप, तो करते हैं स्टार्ट। इसको किया हमने ऑन, और इसको भी हम ऑन करते हैं, देखते हैं, देखिए वही ये देखो आपका ये शून्य आ चुका है कंप्लीटली, ठीक है। तो अब हम इसको बंद करने वाले हैं, और यहां पर देखते हैं, ये देखते हैं कौन सा तार है, ये आपका है चौथा तार, तो चौथा तार है, तो इसका मतलब है कि ये दाएं साइड से रीडिंग आएगी, तो 300 तो कंप्लीट हो चुके हैं, और ये आपका है 300 लगभग 84, तो 384 आ चुका है जी आपका। 1 मिनट, ये हम वापस एक 8वां वाली पर हमारे को शक है, देखते हैं, देखिए क्या है, चलिए जो भी है, ठीक है। ये आ चुके हमारे पास रीडिंग है। अब देखो क्या करने वाले हैं आप लोग, रफ के अंदर क्या करने वाले हैं, एक सूत्र है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का, कच्ची ये कर लेते हैं। R बराबर होता है L1 माइनस L2 बट्टे में L2 इंटू R। सबसे पहले ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का है, ठीक है। अब देखिए आप, तो सबसे पहले मैं देखिए मान लीजिए ये निकालूं कि मेरे को R1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा जी, ये L1 तो सब में कॉमन है, ठीक है। तो L1 हमारे पास देखो कितनी है, ये 816 आई है, तो क्या करने वाले हैं, ये है आपका 816 है माइनस L2 कितना है, L2 है 304 बट्टे में फिर 304 इंटू ये कितना है 2 ओम, तो यहां जो हम वो हमें अभी निकाल के देंगे आपके पास, R2 कितना आने वाला है, वही 816 माइनस 324, ठीक है, बट्टे में 324 इंटू ये 4 ओम, फिर आपका R3 निकालेंगे, तो ये 816 माइनस ये 378 इंटू ये 6 ओम, फिर है हम R4 निकालेंगे, बट्टे में सॉरी माफ कीजिएगा 378 आएगा, ठीक है। तो ये 816 माइनस, उसके बाद है 256, ये रीडिंग थोड़ी सी मेरे को डाउट लग रही है, देख लेते हैं, 256 आ गया इंटू ये 8 ओम, फिर R5 निकालेंगे, तो ये आएगा 816 माइनस 449, ठीक है, बट्टे में 449 इंटू 10, उसके बाद हम R6 निकालेंगे, तो ये आएगा 816 माइनस 449, ठीक है, सॉरी 449 ने माफ कीजिएगा, 1 मिनट, ये आने वाला आपका सॉरी R6 है 384 बट्टे में 384 इंटू 12, ये आप कैलकुलेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के बाद में हम यहां पर क्या करने वाले हैं, देखो ये R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, ठीक है, आई बात समझ में, ये R3 की वैल्यू, R4 की वैल्यू, R5 की वैल्यू और R6 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और ना ही इसमें निकालेंगे, अभी आपको निकाल के दिखाएंगे, और इसके बाद हम देखें यहाँ पर इसका औसत नहीं निकालेंगे जी, हम बाकी की जो प्रैक्टिकल और करते हैं, ऐसे जैसे मान लीजिए 5 जो भी 6 7 रीडिंग रहते हैं, आप 6 से बोर्ड की तरफ से आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि कम से कम एक प्रैक्टिकल की इतनी रीडिंग होनी चाहिए। पीछे के सालों में जो प्रैक्टिकल उनमें 6 रीडिंग होती है जनरली, तो 6 से तो कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होने तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब ये केटो कुंजी भी ऑन सॉरी ऑफ करनी चाहिए, ये सारे बंद कर देना चाहिए, धारा नहीं बननी चाहिए बेवजह। अब देखो जी, हम यहाँ पर क्या करें, माध्य नहीं निकालेंगे इसका, क्योंकि माध्य इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि ये सेल से करंट मतलब धारा प्रवाहित होती रहती है, इसलिए इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो चेंज होता रहता है जी। क्यों होता रहता है, आप यहां से देखेंगे, E बराबर होता है V माइनस आई आर,
दिस इंप्लाइज, मैं यहां से अगर मैं ये आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आने वाली है, आई आर बराबर आएगा वी माइनस ई, और यहां से आर बराबर क्या आएगा वी माइनस ई बटे आई। तो अब इस सेल से मान लीजिए धारा चेंज हो रही है, मान लीजिए सेल से धारा अगर डाउन होती है तो ये आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता थी, और अगर धारा बढ़ रही है तो ये कम हो जाता है। तो इसका मतलब इसका माध्य निकालना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट करता है इस धारा पे डिपेंडेंट करेगा ये, ठीक है जी। तो अभी हम आपको निकाल के देने वाले हैं। हाँ जी, देखो ये हमने कैलकुलेशन की है, दिखाओ ये कैलकुलेशन दिखाओ। देखो हमने कैलकुलेशन दिया, हमारे पास 3.336 ओम, 6.07, 6.95, ये 17.5 है। इसको थोड़ा सा मैं वापस, ये आपको मेरे को ठीक नहीं लग रही है, तो मैं सोच रहा हूं कि ये वापस आपको करके दिखाऊं। हो सकता है कई बार क्या होता है कि जैसे कोई वायर वगैरह है, मान लीजिए ये हमने जैसे मान लीजिए निकाल रहे हैं ये भाई, जैसे मान लीजिए 6 ओम 8 ओम जो दिए, तो हो सकता है कि कोई जो आपकी कुंजी है ये मान लीजिए थोड़ी ढीली रह जाए तो रीडिंग सही नहीं आती है। तो मैं वापस इसको एक बार करना चाहता हूँ। तो देखिए, तो ये हमारे को ये थोड़ी सस्पेंस थोड़ी गड़बड़ लग रही है मेरे को। उसके बाद देखो ये 8.17 है और ये 13.5 है, ठीक है जी। अब मैं वापस करता हूँ, देखो ये 8 ओम वाली है, इसको थोड़ा सा वापस कर लेते हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा ये दिखाएं, देखो इसमें देखो 5, ये 2 और 1, ये पूरे टोटल 8 हो गए। 8 ओम पर मैं निकालता हूँ कि इसके कितने आने वाले, तो इसको K2 कुंजी को ऑन करें, कर लिया। अब हम देखते हैं, इसको ऑन करते हैं K1 कुंजी को और देखते हैं, देखिए क्या होने वाला है। तो ये देखो तीसरा चौथा, ठीक है, तो ये हमारे को इसी में मिलने वाली है। तो ये देखो ये 0 मिल चुका है हमारे को, एक मिनट, ये आ गया 0 आपका, ठीक है, ये 0 आ गया। अब मैं इसको बंद कर देता हूं और यहां देखता हूं, देखो ये देखो चौथा तार है, तो आप देखने चौथा, देखो 2 4 6 8 10 ये दाहिनी तरफ से चलेंगे तो रीडिंग हमें 3 तो तार कंप्लीट हो चुके हैं, देखो 1 2 3 ये तो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये है आपका 300 तो कंप्लीट हो चुका है। अब देखो चौथा तार दाई तरफ, तो दाई तरफ से रीडिंग चलने वाली है, ये ऊपर वाला पैमाना ये नहीं, ये तो यहाँ पर देखो ये लगभग आपके पास आएगा 40, 340 आ रहा है साहब, कितना आ रहा है जी 340। तो ये हमारे पास देखो तो ये आई है हमारे पास 340। ये भी थोड़ी को मेरे को फिर भी ये ठीक नहीं लग रही है, लेकिन चलो अब तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर हम करने वाले हैं, ठीक है, तो ये है आपका 340, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको ये, हाँ, तो ये देखो हमने हमारी ये एक सस्पेंस लग रहा था R4 पे, तो ये हमने वापस लिए, तो ये आई हमारे पास 340। इसको हमने 8/16 में से 340 को घटा के इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 340 का भाग देने हमारे पास 11.2 आया। तो हमारे पास देखो ये 6 रीडिंग आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर ये आएगा, सबसे पहले ये 3.36, उसके बाद 6.07, उसके बाद है 6.95, उसके बाद ये आपका है 11.2, उसके बाद आपका है 8.17 और ये 13.5, ठीक है जी। तो ये आपके पास 6 रीडिंग आ चुकी है। आप ये आपकी कैलकुलेशन है, आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल है आपका, एक मिनट, ये सॉरी रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड में क्या करने वाले हैं देखो मैं आपको बताऊं। हाँ, अब जैसे यहां पर क्या करने वाले, तो यहां पर आपका ये सबसे पहले उद्देश्य आने वाला है, उसके बाद इसी पन्ने पर आप क्या करेंगे, सिद्धांत या सूत्र वगैरह लिख देंगे। अब यहां पर तो आपका ये नामांकित चित्र बनने वाला है, तो चित्र बनाएंगे, ये परिपथ चित्र कौन सा बनाने वाले, ये चित्र, और उसका नामकरण भी करना है आपको, नीचे नामकरण करना है कि कौन सा क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये ईपी क्या है, प्राथमिक से परिपथ में जुड़ा हुआ है, और ये आरएच है, ये आपका धारा नियंत्रक है, ठीक है। ये ई क्या है जी, ये प्राथमिक शेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, आरबी है प्रतिरोध बॉक्स है, जी लिखेंगे धारामापी, इस टाइप के आपको ये नामकरण करना है। यहाँ पर आपको उद्देश्य लिखेंगे, यहाँ पर इस पन्ने पर फिर सिद्धांत और सूत्र लिखेंगे। यहाँ पर आपको परीक्षण सारणी करनी है आपको, ठीक है। कौन सी परीक्षण सारणी करनी है, ये आपको परीक्षण सारणी करनी है, ये ठीक है जी। और उसमें ये सारी रीडिंग है आपको लिखनी पड़ेगी। फिर ये जो व्हाइट पन्ना है ये गणना का है जी, यहाँ पर क्या करेंगे, गणना हमने देखो यहाँ पर आपको बताइए, ये करेंगे सारी की सारी। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राथमिक शेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का ये है, स्मॉल r बराबर L1 माइनस L2 बट्टे में L2 इंटू R हमने निकाला, देखो बारी बारी से 2 4 6 8 10 12 इस तरह 6 रीडिंग लेंगे। आप लोग ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई मना नहीं करने वाला है, लेकिन कम से कम 6 तो होनी चाहिए। ये ले लिया हमने, कैलकुलेशन करके आपके आगे रिजल्ट हमने तो यहाँ पर भी लिख दिया। अब देखो साहब,
ठीक है, ये सारा करेंगे। यहां पर आप देखो क्या करेंगे, प्रत्येक फ्रैक्शन से प्राप्त आहार का माध्य नहीं निकालना चाहिए क्योंकि ये सेल में प्रवाहित धारा पर डिपेंडेंट करता है, इसलिए माध्य निकालने की कोशिश। देखो चेंज भी हो रहा है, देखो इस प्रकार से चेंज हो रहा है, देखो 6.95, 11.2, वापस देखो 1.7, 13.5 हो गया। ठीक है, तो ये आप इस तरह से, ये हमारे हमने क्या किया, एक विभवमापी की सहायता से एक प्राथमिक सेल है और प्राथमिक सेल के तौर पर हमने लिया है लेक्रांज सेल। ठीक है, इसका हमने आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जी। ठीक है जी, अब देखो याद रहे, हमेशा याद रहे, ये प्रैक्टिकल करने के बाद, जैसे मान लीजिए आप यहां से आप छोड़ के जा रहे हैं इस प्रैक्टिकल को, तो आप क्या करेंगे, ये जो जिंक रोड है इसको जरूर बाहर निकालें आप, इस जिंक रोड को बाहर निकालें, वरना ये देखो गलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल यहां से, जैसे मान लीजिए मैं ये कंप्लीट हो गया मेरा, मैं यहां से छोड़ रहा हूं, तो यहां आप इसको जरूर निकालेंगे आप। एक जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, एक रीडिंग ले ली, तो आपको इनको ऑफ करना है इसको, क्योंकि अगर इससे धारा बहेगी तो ये तारा वायर गर्म हो जाएगा, और गर्म होते इसका प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, इस K2 को भी आप क्या करेंगे, ऑन जितने रीडिंग ले रहे हैं तब तक तो ये ऑन रहनी चाहिए, उसके बाद वापस ऑफ रहनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये ऐसा आपको करेंगे सारा। आई होप, मेरे ख्याल से ये आपको मैंने कोशिश की है बेहतर समझाने की, कि आपको मतलब क्लियर समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप जरूर मेरे को बताएं आप। ठीक है जी, इसके अलावा हम आपको एक हर जो कक्षा 12 में प्रैक्टिकल होने वाले हैं सारे के सारे हम वीडियो डालते रहेंगे, आप प्रॉपर देखते रहें और करें आप जाके, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको बेहतर आएंगे जी। और टीचर के जरूर संपर्क में रहे आप। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के लिए जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, जैसे टीचर ने आपको एक बार बता दिया तो बार बार टीचर हर बच्चे को नहीं बता सकता, मान लीजिए एक बार, 2 बार, 3 बार। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस टाइप की मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल बुक है वो आप खरीदें और उससे आप अभ्यास करें, आप इंटरेस्ट दिखाएं, आप बिना इंटरेस्ट कुछ नहीं होने वाला है। बहुत शानदार, बड़े इंटरेस्टेड होते हैं जी, बहुत आसान होते हैं, फिजिक्स के प्रैक्टिकल सबसे आसान, हर सब्जेक्ट से बहुत बेहतर होते हैं जी। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया, हो सकता है ये दिक्कत हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मेरे को समझ में नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं आप। ठीक है, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें आप, बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि जैसे ही नई क्लास डालें तो आपके पास तुरंत पहुंचे इसका नोटिफिकेशन। ठीक है जी, तो हम फिर एक नई क्लास, एक नए प्रैक्टिकल के साथ आपको एक नई क्लास मिलेगी, एक नया वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।